हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रोनित एकेडमी। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये प्रैक्टिस सेट 2.1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था वो मैं बना चुका हूँ। वो आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो उससे पहले देखे और फिर इन सवालों को लगाए। उस वीडियो में मैंने कुछ सवाल इनमें से लिए थे और यहाँ आपको पूरा प्रैक्टिस सेट 2.1 मिलने वाला है। ठीक है, अगर वो वीडियो आप देख लोगे तो ये सारे सवाल आप खुद ही कर पाओगे, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से समझ के फिर से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला है? राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? हमने सीखा था फर्स्ट वीडियो में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे आपको याद कर लेना है। इसी के मदद से ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होने वाला है। या तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लो या क्वेश्चन नंबर 2। बिगर इसके आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले इसे ध्यान में रखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप वो वीडियो देखें हमारा, वहाँ आपको लिखने का तरीका भी पता है किस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या बोला? राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे मदद करेगा देखिए जरा। ये बी सी क्या है? कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। कौन सा नंबर है? कोई भी रियल नंबर है। देखो ए की जगह पे मैं क्या करता हूं मैं, चलो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ए की जगह पे कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मैं लिखता हूं 1। ठीक है, 1 एक्स स्क्वायर। बी की जगह पे मैं लिखता हूं 2। ठीक है, चलो 2 एक्स प्लस सी की जगह पे मैं 3 लिखता हूं इक्वल टू 0। ये भी क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या देखना होता है? ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और उसका हाईएस्ट इंडेक्स जो होता है, हाईएस्ट इंडेक्स होता है जो ये डिग्री बोलते हैं, वो कितना होना चाहिए? 2। वो है यहाँ। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्या होता है? 2। ठीक है, और ए का वैल्यू 0 नहीं होता है। तो ये दो बातें ध्यान में देना है, ध्यान रखना है। ठीक है, देखो यहाँ ए का वैल्यू 0 नहीं है, और जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो कितना? 2 है। इसे आप डिग्री भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये पहला बना लिया हमने। अब हम क्या करते हैं? दूसरा भी बनाते हैं। बोला कितना? 2 बनाने बोला है तो 2 बनाएंगे। ठीक है, दूसरा, चलो आप लोग कोई भी नंबर ले लेता हूं मैं, -4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ले लेता हूं प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आप अपने तरीके से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। ए और बी और सी के जगह पे कोई भी नंबर यूज करके, कोई भी रियल नंबर यूज करके आप बनाए। ठीक है, अब आता है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको? ये याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या रखना है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोल रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ ए का वैल्यू 0 है क्या? ए का वैल्यू 0 है? नहीं है। ए का वैल्यू 0 नहीं है। जो हाईएस्ट डिग्री वो क्या देखनी होती है? 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। हाईएस्ट डिग्री 2 है? हाँ है सर, हाईएस्ट डिग्री 2 भी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ कि नहीं? हाँ सर, हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर इसे लिखेंगे कैसे? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको इसे लिखना कैसे है। देखो क्या लिखना पड़ेगा? इन दिस इक्वेशन, क्या लिखना पड़ेगा? इन दिस इक्वेशन x कौन सा वेरिएबल है इसमें? एक वेरिएबल है। x इज द ओनली वेरिएबल, बराबर कि नहीं? x वेरिएबल है विथ हाईएस्ट इंडेक्स 2। इसलिए क्या है? द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे लिखे द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो पहला सवाल हो गया हमारा। ठीक, अब दूसरे को सॉल्व करते हैं, सेकंड वाले को।
सेकंड वाले में देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है क्या, नहीं लिखा है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखेंगे। देखो ax स्क्वायर, ठीक है, x नहीं है इधर y वेरिएबल है, चलेगा, तो ये अपने जगह पे है y बराबर। अब इसके बाजू में क्या चाहिए, bx चाहिए, तो bx तो दूसरे साइड है, ये साइड लेके आएंगे तो इधर प्लस है तो ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -5 है। ये देखिए ये साइड से दूसरे साइड लेके हम जब आते हैं तो प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाता है और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। अब इक्वल टू क्या बचा इधर -10, एक स्टेप और बताता हूँ। अब y स्क्वायर -5y, ठीक है, ये भी ये साइड आएगा तो क्या बनेगा +10 = 0। अब इसको ध्यान से देखें और स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, ठीक है। a का वैल्यू 0 है क्या, ये मतलब यहाँ a का वैल्यू कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है, ठीक है। a का वैल्यू क्या है, 1 है, 0 नहीं है। और हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट इंडेक्स बोलो, ठीक है, कितना है, हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, 2 है। तो ये क्या हो गया, इन दिस इक्वेशन कौन सा वेरिएबल है, y इज द ओनली वेरिएबल, y क्या है, y इज द ओनली वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, इस तरह आपको लिखना है। आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का होगा, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। नीचे का दिखा नहीं यार, ये नीचे लिखा दिखा नहीं, चलिए अब आ गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से। अब थर्ड इक्वेशन में क्या करो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो। यहाँ आपको डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म दिख रहा है, सर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ है। अगर मुझे ये y हटाना है, क्या करना है, मुझे ये y डिनोमिनेटर से हटाना है, तो क्या करूंगा, कितने टर्म है यहाँ, 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म है। क्या करूंगा, y को हटाना है तो हर एक टर्म को y से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, y से। ये देखो इसको y से मैंने मल्टीप्लाई किया और इसको भी मैंने y से मल्टीप्लाई किया और इसको भी y से मल्टीप्लाई किया। ऐसा हम इक्वेशन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा और ये y कितना हो जाएगा, y³ हो जाएगा और प्लस ये तो कैंसिल हो गया, 1 = 2y आ जाएगा। फिर से इसको 2y को ये साइड लेके आओ, देखो ठीक इस तरह अरेंज करो, y³, ठीक है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, y³ -2y + 1 = 0। ध्यान से देखिए यहाँ जो इंडेक्स है वो इंडेक्स क्या है, 3 है। इंडेक्स कितना है, 3 है, ठीक है, इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 2 नहीं है, बराबर कि नहीं। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आप लिखोगे कैसे, ठीक इस तरह, इन दिस इक्वेशन y इज द ओनली वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स 3, ठीक है, हाईएस्ट इंडेक्स कितना, 3 है। और लिखोगे सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस चौथे वाले को करते हैं। फिर से देखो डिनोमिनेटर में x आ गया, क्या करना पड़ेगा, अब आप बताओ, हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं, x × x, ठीक है, x से x मर गया, ठीक है, x × x कितना हो जाएगा, सर x × x² हो जाएगा, बराबर, प्लस कितना हो गया, 1 = -2x, बराबर। अब इधर आएगा x², ये -2x है, इधर आएगा तो +2x, ठीक, +1 = 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें, ax² + bx + c, देखो फॉर्म में आ गया। इधर क्या लिखोगे, x इन दिस इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल, ठीक है, विथ हाईएस्ट इंडेक्स 2, तो गिवन, फिर फाइनल लाइन लिखोगे, सो द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ जगह रहता है इसलिए मैंने लिखा नहीं, आपको हर जगह ऐसा लिखना है। आप लिखोगे इन दिस इक्वेशन y इज द ओनली वेरिएबल हुज इंडेक्स इज 3, ठीक है।
जो कि हमको इंडेक्स कितना चाहिए 2, लेकिन यहाँ 3 है, जिसकी वजह से नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डिग्री जो है, इसका इंडेक्स जो है वो 3 है। ठीक है, इंडेक्स कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। चलो फिफ्थ वाले को देखते हैं। फिफ्थ वाले को ध्यान से देखो, क्या करना पड़ेगा, m को m के साथ मल्टीप्लाई, और फिर से m को -5 के साथ मल्टीप्लाई, और 2 को m के साथ मल्टीप्लाई, और 2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई। इसको ध्यान से देखिए। ठीक, अब m को m से मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा आपको? m²। ठीक, और फिर m को फिर से मल्टीप्लाई करना -m से, क्या है? -5, और किससे मल्टीप्लाई करना है? m से। कितना निकल के आएगा? -5m, बराबर नहीं? 5 इंटू m 5m, माइनस है, बराबर, -5m कितना आ जाएगा? -5m, बराबर नहीं? -5m आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू m कितना आता है? 2m। ठीक है, क्या है? 2m आया। कैसा है? +2m आया सर। अब 2 से करोगे, 2 इंटू -5 कितना आएगा? 10, -10। दोनों सर डिफरेंट साइन है। देखो, ये प्लस साइन है और ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। ठीक है, जब भी दो नंबर का डिफरेंट साइन रहेगा, दो नंबर का डिफरेंट साइन रहेगा, थोड़ा सा पीछे एक मिनट रुको। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको वीडियो में, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक, फिर से कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, m को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? m के साथ। देखो, m को पहले m के साथ मल्टीप्लाई करो, m इंटू m कितना होता है? m²। लिखो m² आप। ठीक, फिर m को किसके साथ मल्टीप्लाई करना? -5, m इंटू -5 कितना होता है? -5m। लिखो -5m। ठीक, अब 2 का, m का हो गया, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू m कितना हो जाएगा? 2m। कैसा है? +2m। ठीक, अब 2 को करो -5 से, यहाँ कर देता हूँ -2 +2 से, इंटू -5 कितना होगा? -10। आप लिख लो इधर, -10 = 0। ये देखो, ये लाइक टर्म है। इसको कैसे सॉल्व करें सर? यहाँ देखो, यहाँ बता देता हूँ मैं, -5m + 2m कितना आंसर आएगा? प्लस, ये देखो, ये -5 है और ये +2 है, कितना आएगा? -3m। ठीक है, कितना आएगा? -3m, m² -3m -10 = 0। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ध्यान से देखो स्टैंडर्ड फॉर्म को। क्या इसका इंडेक्स 2 है? है सर। क्या a का वैल्यू 0 है? नहीं सर। क्या है? कुछ नहीं लिखा, 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? इन दिस इक्वेशन m इज द ओनली वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स 2, बराबर। सो द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो मैं रिपीट कर रहा हूँ वो आपको लिखना है। इन दिस इक्वेशन m इज द ओनली वेरिएबल विथ हाईएस्ट डिग्री 2 एंड द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। अभी 6 को सॉल्व करते हैं। 6 में देखो, आपको क्या करना है, फिर से वो टर्म जो दूसरे साइड है उसको एक साइड लेके जाए और एक साइड कोई भी टर्म ना रखें। जैसे ये m³ है, ठीक, इधर भी m³ है, तो लाइक टर्म को एक साथ रख दे। ये +3m³ है, यहाँ आएगा तो -3m³ हो जाएगा, +3m² -2 = 0। ठीक है, अब देखिए लाइक टर्म कौन से सर? ये दोनों। यहाँ कुछ नहीं, 1 है, तो 1 - 3 कितना होगा? 1 - 3 कितना होगा सर? -2m³ होगा, +3m² होगा, -2 = 0। यहाँ आप देखें, जो इंडेक्स है वो 3 है, और जब भी मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक के लिए इंडेक्स जो होता है वो 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है? 3 है। तो ये इक्वेशन क्या है? नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको लिखना पड़ेगा, इन दिस इक्वेशन m इज द ओनली वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स और हाईएस्ट डिग्री 3, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आप यहाँ लिख लें। ठीक है, जो मैंने अभी रिपीट करा वो आपको यहाँ लिखना है। तो ठीक इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, आप चलो यहाँ लिख देता हूँ, द गिवन इक्वेशन इज
नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 2 आपने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। बोल रहा है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म। सर ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है। सभी इक्वेशन को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कितने इक्वेशन दिया? 6। और उसके बाद राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। क्या लिखना है? ए बी सी का वैल्यू लिखना है। ठीक है, चलो लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। नहीं आता है तो ये देखो मैं लिख रहा हूं, आप इसे याद करें। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है हमारा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो पहला इक्वेशन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है? 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। सर मुझे कुछ ऐसा लिखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे वाई स्क्वायर को लिखना है। अब देखो ये y माइनस वाई स्क्वायर है। अब मैं दूसरे साइड लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो गया? प्लस वाई स्क्वायर। अभी अपने जगह पे है तो ये हो गया प्लस 2y। अब 10 को भी मैं ये साइड लेके आ रहा हूँ। जो भी साइड चेंज करेगा वो अपना साइड चेंज करेगा। ठीक है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 10। अब इधर कुछ नहीं बचा सर। ठीक, आप दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे। ठीक, अब देखो ए कहाँ पे है? सर एक्स के बाजू में। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने एक्स वेरिएबल लिया है, हमारी इक्वेशन में वाई वेरिएबल है, तो उससे कुछ टेंशन नहीं लेना है आपको। जो एक्स के जगह पे क्या है? वाई। वाई के बगल में जो है ये हो गया हमारा ए का वैल्यू। कुछ नहीं लिखा है मतलब 1। ए का वैल्यू कितना आ गया आपको? 1। अब बी का वैल्यू देखो, बी का प्लस 2 है। बी का वैल्यू क्या है? माइनस 10। ठीक है, इस तरह एबीसी का वैल्यू आपको निकालना है। सर अगर और अच्छे से आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं। कैसे निकाला आपने? कंपेयर करके। कैसे निकाला आपने? कंपेयर करके लिख सकते हो भाई। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म आप पूरा लिखना है। ठीक है, बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ए बी सी का वैल्यू मिल जाए। चलो सेकंड सवाल पे जाते हैं। सर ये क्या है? यहाँ देखो आपने पहले पढ़ रखा है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, उसके मदद से भी आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आप क्या करें? एक्स माइनस 1 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें? एक्स माइनस 1 ये 2 बार है ना, सेम चीज है, ये पढ़ रखा है हमने। ठीक, 2x प्लस 3। ठीक है, अब x क्या होगा? x के साथ मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ दिखा देता हूँ, x मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 1 के साथ। क्या आएगा सर? माइनस एक्स। कितना आएगा? माइनस एक्स। अब देखो ये 1 का x खत्म हो गया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब किसका पानी है? 1 का। माइनस 1 इंटू एक्स। सर माइनस एक्स कितना आएगा? माइनस एक्स। अब माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना आएगा ये? सर 1 आएगा। 1 इंटू 1 और दोनों सेम साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, कितना आ गया? प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब हो जाएगा, ये देखिए लाइक टर्म है। क्या है? लाइक टर्म है, कुछ नहीं मतलब 1 1। ठीक, ध्यान से दिख रहा होगा आपको। वो माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करूं? देखो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, लाइक टर्म है x वाले। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको ये साइड लेके आता हूँ तो प्लस है, माइनस 2x हो जाएगा प्लस 1, इधर प्लस 3 है, इधर आएगा माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये कितना निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू नहीं प्लस 1 नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1 माइनस 3 कितना होगा? माइनस 2 इक्वल टू 0। 1 माइनस 3 कितना होता है? माइनस 2, वही लिखा होगा। अब देखो कंपेयर करो बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या आएगा? ए का वैल्यू ए इक्वल टू कुछ नहीं है 1। बी का वैल्यू क्या आएगा? माइनस 4। ये देखो ये पूरा ले, 4 ना लिखे। सी का आएगा माइनस 2, पूरा ले इसको।
ठीक है, इस तरीके से एबीसी का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक, अब तीसरे सवाल पे आ जाता है, इसे भी आ जाते हैं और इसको भी ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इसमें एक्स स्क्वायर है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं बराबर। इसको सेम एज इट इज लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस इधर 1 समझ सकते हो, -1 से मल्टीप्लाई होगा 3, माइनस इंटू 3 -3, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस एक्स, कुछ नहीं मतलब 1 मान सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा आपका सर, प्लस एक्स, कितना आ जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स दोनों के सेम साइन, प्लस एक्स, कितना आ जाएगा प्लस एक्स। ठीक, अब क्या करना है, इस साइड लेके आना है लाइक टर्म को, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 5x, ये लाइक टर्म इधर आएगा तो देखो इधर प्लस 1x है, इधर आएगा माइनस 1x और इधर आएगा 3, तो माइनस है तो प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या हो गया सर, इनको सॉल्व कर लें, दोनों लाइक टर्म है, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मिलेगा, ए का कुछ नहीं लिखा है, ए इक्वल टू 1 और बी कितना आ जाएगा 4, सी कितना आ जाएगा 3। ठीक, प्लस साइन नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन माइनस साइन होगा तो लिखना जरूरी है। ठीक है, इस तरह से ABCD का वैल्यू निकालेंगे। फोर्थ वाले को करते हैं हम लोग 3m स्क्वायर, पहले सारे टर्म एक साइड लेके आते हैं, ये प्लस 2m इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 2m स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस 2m स्क्वायर। ठीक है, माइनस 9 है, ये साइड आएगा तो प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो ये दोनों है लाइक टर्म, क्या है लाइक टर्म, और लाइक टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो क्या करेंगे 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a की जगह पे क्या है देखो स्क्वायर वाली बाजू में, a की जगह पे है 1, ठीक है, bx बराबर, bx वाला टर्म है क्या यहाँ, नहीं है, तो b का वैल्यू क्या है 0 और c का वैल्यू क्या दिख रहा है 9। ठीक, इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फिफ्थ वाले को करते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, p इंटू 3 सर, p इंटू 3 3p, ठीक है, कितना हो जाएगा 3p, इसके साथ तो हो गया, अब इसके साथ भी करेगा, p इंटू 6p, तो कितना हो जाएगा p कितना हो जाएगा p स्क्वायर, इधर कुछ नहीं तो 1 इंटू 6 6p स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस में है ना, प्लस 6p स्क्वायर इक्वल टू -5। बस इसको अरेंजमेंट करना है आपको, देखो ये दूसरे साइड से हम इसको नहीं लेके आ रहे, बस इसको आगे पीछे कर रहे हैं, तो कर सकते हैं ऐसा, 6p स्क्वायर प्लस में था तो प्लस में लिखा। अब ये देखो, इसको इसके जगह पे लिख देता हूँ, साइन नहीं चेंज करना है क्योंकि हम लोग दूसरे साइड नहीं भेज रहे, तो ये प्लस 3p इक्वल टू, इसको दूसरे साइड से ये साइड लेके आ रहे हैं तो प्लस 5 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a की जगह पे क्या है सर, a की जगह पे 6 है और b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 3 है और c की जगह पे क्या है, c की जगह पे 5। तो इस तरह ABC का निकलता है। चलो ये वाला करते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक और फॉर्मूले से हो जाएगा, अगर मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से भी हो सकता है, a प्लस बी ए माइनस बी। चलो अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे हम लोग, तो 6 वाले को सॉल्व करते हैं। 6 वाले को क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपने जगह पे, अब 13 को ये साइड लेके आओ तो प्लस 13 इधर आएगा तो माइनस 13 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 22 इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर करो सर, बी एक्स वाला है ही नहीं तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे को 0 बराबर, और a की जगह पे क्या है सर, कुछ नहीं 1, a इक्वल टू 1। ठीक, और c की जगह पे क्या है -22। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ठीक है, 4 पे आ जाते हैं। क्या बोला है, quadratic determine whether the value given against each of the quadratic equation are the roots of the quadratic equation or not। मतलब ये जो है ये इसके रूट्स है कि नहीं। अब बोलो कि सर रूट्स क्या होता है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कुछ सॉल्यूशन आएगा, उसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं। चलो चेक करते हैं कि जो दिया है इसके रूट्स है कि नहीं। आपको क्या करना है, सिंपल है एकदम,
क्या करोगे, पहले x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे। क्या करोगे, x इक्वल टू 1 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे। क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग, ऐसे लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करोगे, x की जगह पे 1, पहले मेरा x स्क्वायर है प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, x की जगह पे 1 रखना है, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, x की जगह 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 1 सा 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। 1 प्लस 4 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये कितना होता है, 5 माइनस 5 0। ठीक, तो ये है हमारा इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है सर। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू माइनस 1। चलो लिख के रखते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। x की जगह पे क्या रखना है, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 x की जगह पे माइनस 5 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, x ऑफ 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना होता है, प्लस 4 इंटू माइनस 1 कितना होता है, माइनस 4। तो यहाँ माइनस 4 लिखे, माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0, जो कि निकल के आएगा माइनस 8 इक्वल टू 0, जो कि नहीं होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए, इसलिए ये क्या है, नॉट। x माइनस 1 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब चलो दूसरे वाले पे सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले को आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, x माइनस 1 इज द रूट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x माइनस 1 इज द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें लिखना पड़ेगा x इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट द रूट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको लिखना पड़ेगा फाइनल में। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं हम लोग, इसका वैल्यू ये सेट दिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग ठीक, m इक्वल टू 2। चलो डाल के देखते हैं, 2 m की जगह पे क्या डालना है मुझे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 m की जगह पे 2 इक्वल टू 0। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 इंटू प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा ये, माइनस 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये m माइनस m इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए ये वैल्यू के लिए चेक करना है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, चलो ये 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0 और क्या दिया है, m इक्वल टू 5/2। मुझे चेक करना है कि ये इसका रूट है कि नहीं। चेक करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 5/2 इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो 2m की जगह पे क्या आएगा, 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5 m की जगह पे आएगा 5/2 इक्वल टू 0। ठीक, पहले इसको कर ले, 2 को साइड में रखे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 5 को साइड में रखें इंटू
5/2 इक्वल टू 0। ठीक, ये 2 से कैंसिल हो, 1 जा 2 जा, तो कितना हो गया 25/2 माइनस 25/2। सर कैसे? तो कुछ नहीं, 1 2 जा 2, 5 5 जा 25 इक्वल टू 0। 25 देखो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 225 माइनस 25। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम था, एक साथ लिख लिया मैंने, इक्वल टू 0। 25 माइनस 25 कितना होता है 0/2 इक्वल टू 0। आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते सर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि m इक्वल टू 5/2 इज द सॉल्यूशन, नहीं सर इज द रूट भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन भी, चलिए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। ठीक, अब फिफ्थ सवाल को सॉल्व करेंगे बच्चा लोग। क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बोल रहा है जो x इक्वल टू 3 है वो रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि दो सॉल्यूशंस आते हैं, स्क्वायर है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को x का दो वैल्यू निकल के आएगा। तो एक दिया है, क्या करना है, x के जगह पे x का वैल्यू पुट अप करना है। जब x का वैल्यू आप पुट अप करोगे तो देखो x की जगह पे पुट करते ही पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचेगा, वो है k। तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन अ गिवन इक्वेशन। ठीक, गिवन इक्वेशन में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखिए। ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करूंगा मैं, k x की जगह पे क्या करूंगा मैं 3 स्क्वायर, ठीक, माइनस 10 x की जगह पे 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 इंटू के 9 के माइनस 10 इंटू 3 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, ये देखो ये लाइक टर्म है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। 9 के माइनस 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक, चलो 9 के, अब ये मुझे वो साइड भेजना है, माइनस से वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 27। ठीक, प्लस 27। अब क्या करना है मुझे, के साथ 9 क्या करना, मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड अपॉन 9। देखो दोनों भी 3 से कटता है तो 3 से काट दे, 3 3 जा, और ये कितना हो जाएगा 3 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा। ठीक है, अब k का वैल्यू कितना निकल के आया 3/1 दैट इज इक्वल टू k इक्वल टू 3। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सर 6 सवाल क्यों नहीं लिखा, 6 सवाल हमारे पहले वीडियो में अच्छे से सॉल्व किया गया है। अगर 6 को भी आप देखना चाहते हो तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है।